धरती पे बहुत सी अजीब गरीब और रहस्यमय जगह है जिनके बारे में जानकारी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां जाना तो दूर की बात है। ऐसे में एक रहस्यमय और बेहद ही डरावनी जगह है फ्रांस के पेरिस शहर में, जिसे कब्रों का तहखाना कहा जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस अपनी सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। पेरिस में लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त नजर आते हैं। इस खूबसूरत शहर को दुनिया भर में बेहतरीन शहरों में से एक माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि वहाँ पेरिस में कैटाकोम्ब नाम का एक ऐसी सुरंग मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके अंदर करीब 60 लाख से भी ज़्यादा लोग दफन है। बावजूद इसके ये टूरिस्टों का खास पसंद माना जाता है। ऐसे में इससे जुड़े इतिहास के बारे में जानना दिलचस्प होगा। दरअसल ये सुरंग शहर के निर्माण के लिए खुदवाई गई थी। बात 13वीं शताब्दी की है। रोमन काल के दौरान पेरिस में एक समृद्ध शहर बनाया जाने वाला था, इसलिए उस वक्त पेरिस में कुछ हिस्सों में सुरंग खुदवाई गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि शहर के निर्माण के लिए सुरंग क्यों खुदवाई गई। दरअसल इन सुरंगों को खुदवाने का मकसद शहर के निर्माण में चूना और पत्थर को इकट्ठा करना था। इसी के साथ इन सुरंगों से निकलने वाले चूना पत्थर का इस्तेमाल पेरिस में सड़कों, पुलों और इमारतों में निर्माण में उपयोग किया गया। देखते ही देखते शहर के निर्माण में कई लंबी सुरंग खुद गई। इसके साथ ही जैसे जैसे वक्त बीतता गया, कुछ सालों बाद इन सुरंगों का खाली छोड़ दिया गया। वक्त के साथ साथ पेरिस में लोग इन सुरंगों के बारे में भूलते चले गए। आगे 17वीं शताब्दी में सुरंगें फिर से एक बार चर्चा में आई। इस दौरान फ्रेंच सरकार ने सामने 2 समस्याएं थी। पहली, उस वक्त अकाल प्लेग, भूखमरी जैसी भयानक बीमारी से लोग मरने लगे थे, और दूसरी, मरने वालों के लोगों की तादाद इतनी बढ़ गई थी कि कब्रिस्तान भी पूरी तरह से भर गए थे। देखते ही देखते पेरिस शहर में बढ़ती आबादी के कारण भी शहर में जगह कम पड़ गई। समय के बाद देखते देखते इस बीमारी ने भयानक रूप ले लिया। दिन ब दिन मरने वालों की तादाद इतनी बढ़ गई थी कि सभी कब्रिस्तान पूरी तरह से भर गए थे। शवों को दफनाने के लिए कोई भी जगह नहीं बची थी। यहाँ तक कि पेरिस में सबसे बड़ी कब्रिस्तान लेस इनोकेंट्स में जगह नहीं बची थी। एक समय के बाद शवों को एक के ऊपर एक करके ढेर लगाया जाने लगा था। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन जगहों पर कूड़े की तरह पड़ी लाशों और उनके सड़े हुए शरीर से उन इलाकों में हवाएं दूषित होने लगी थी। इन बदबूदार हवा से और प्रदूषित वातावरण से लोग परेशान रहने लगे थे। लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। ऐसी परिस्थिति में सरकार के सामने मरे हुए लोगों को दफनाने की एक और मुसीबत खड़ी हो गई थी। ऐसे में 1763 के समय में फ्रांस की सरकार ने पेरिस शहर में लाश नहीं दफनाने का फैसला लिया, बल्कि लाशों को शहर के बाहर दफनाने की कोशिश की गई। लेकिन सरकार के इस फैसले पर चर्च की तरफ से बहस शुरू हो गई। 17 साल तक इस फैसले पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। तब 1780 में हालत और भी बदतर हो गई, जब पेरिस में भारी बारिश के कारण कब्रिस्तान की हालत और भी खराब हो गई। जब उस कब्रिस्तान में दबे शवों के मलबे से जमीन दलदल हो गई थी। कब्रिस्तान की दीवार गिरने से रेस्टोरेंट के तहखाने में लाशों की बाढ़ आ गई थी। इसी के साथ शहरों की गलियों में और सड़कों पर सड़ी हुई लाशों से बीमारी फैलने लगी थी। तब सरकार को इस समस्या के लिए ठोस कदम उठाना ही पड़ा। ऐसे में उस मुसीबत से निपटने के लिए ऐसी जगहों को तलाश जाने लगा जहां पर बड़ी तादाद में लोगों को दफनाया जा सके। फ्रांस की खुशकिस्मती थी कि उन्हें लाशों को दफनाने के लिए जगह मिली गई। ये जगह और कोई नहीं बल्कि पेरिस शहर के निर्माण में खुदी गई सुरंगें थी। उन सुरंगों में से एक बड़ी सुरंग की खोज के बाद पेरिस शहर में कब्रिस्तान से लाशों को निकालकर उसी सुरंग में दफनाया जाने लगा। ऐसा भी कहा जाता है कि सुरंग के ऊपर खड़े पेरिस शहर की इमारतें और भी कमजोर होने लगी थी। ऐसे में सरकार ने इस सुरंगों को मरम्मत करना शुरू कर दिया था। साथ इन सुरंगों को ठीक कराने के बाद सरकार ने इसमें लाशों को दफनाना शुरू किया था। कहा जाता है उस वक्त 300 किलोमीटर से अधिक लंबी सुरंग में लगभग 60 लाख से भी ज्यादा लोगों की लाशें कब्रिस्तान से निकालकर दफनाया गया था। हालांकि इस काम में एक लंबा वक्त लग गया। कड़ी मेहनत के बाद काम पूरा किया गया। इस काम को पूरा करने में लगभग 2 साल का समय लगा था। हालांकि इन लाशों को इन सुरंगों से ऐसे ही नहीं फेंक दिया जाता था, बल्कि उन लाशों को एक के ऊपर एक रखा जाता था। जमीन से 20 मीटर गहराई में बने इस तहखाने में 60 लाख मुर्दों की हड्डियां और खोपड़ियां हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हीं हड्डियों और खोपड़ियों से सजाकर 2-2 किलोमीटर की लंबी दीवारें बनाई गई। कुछ दिनों के बाद फ्रांस की सरकार ने इसे संग्रहालय में बदल दिया। आज इसको पेरिस कैटाकोम्ब के नाम से जाना जाता है। कब्रों का यह तहखाना भले ही डरावना हो, लेकिन इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। पहली बार इसे 2008 में खोला गया था। तब से लेकर आज तक 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग यहाँ आ चुके हैं। यहाँ मौजूद कंकालों को इकट्ठा करने में लगभग 10 सालों का समय लगा था। इस गुफा में घूमने के लिए गाइड का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें गुफाएं भूलभुलैया है जहाँ से आसानी से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है।